नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास संपूर्ण भारत एवं विश्व की भूगोल पर आधारित टॉप 16 प्रश्नों पर आधारित है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न पिछली परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया एवं चीन में है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड भागीरथी नदी में। इसके बाद है कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य विवाद है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य जो कावेरी जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर ने। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? कर्नाटक। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है? कर्नाटक में। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? जादूगोड़ा खदान से। कहाँ की है? झारखंड की खदान है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। तो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो जो भारतमाला परियोजना है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी मिल्की वे की सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ती है। कौन जोड़ता है? सुएज नहर। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट किस्म का जो कोयला होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है जो मणिपुर में है, वो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है वो कहलाता है कोस्मोलॉजी। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? तो अवसर की स्थिति में 4 जुलाई को सबसे दूर स्थित होती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। तो जो भारत का समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत की किन मेट्रो सिटी को जोड़ती है? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो भारत की दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की मेट्रो को जोड़ती है। कौन कौन सी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। अरब सागर की रानी कैसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कैसे कहा जाता है? कोच्चि को। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर। सूर्य का जो चमकता हुआ भाग होता है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा एवं अमेरिका में।
भारत की कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भारत की 5 राज्यों की सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? जो अंडमान निकोबार और आइलैंड है वहाँ की जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, नोट कर लें। बांग्लादेश में बहने वाली यमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो जो बांग्लादेश में जो यमुना नदी बहती है उसका भारत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नाम है। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रे तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ते हैं। कश्मीरी हंगोल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क। तो दाचीग्राम नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? कश्मीरी हंगोल पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम था राजस्थान नहर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कौन से देश में एक से अधिक यानी कि सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में एक से अधिक या फिर अपन कहें तो सर्वाधिक टाइम जोन है। कहाँ पर? फ्रांस में। देहेंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह असम में। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? तो जो राष्ट्रीय जल मार्ग है NH4 वो तेलंगाना को तमिलनाडु से जोड़ता है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिसमें पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं? तो कोरियोलिस बल। कौन सा बल होता है? कोरियोलिस बल। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप जो महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और वैसे देखें तो रूस विश्व का भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो अंटार्कटिका पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। ये कब पहुंचे थे? 9 जनवरी 1982 को। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? डिगबोई। 1901 ईस्वी में। कहाँ पर है? असम में है। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? मिजोरम को। भारत की किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में भारत की सर्वाधिक क्या है? बंदरगाह हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 से 0.04% मात्रा पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो अरबी भाषा में मानसून को मौसम कहा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना। जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसे कोरोना कहा जाता है। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर है जो वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? तो जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, इसका निर्माण कैसे हुआ है? उल्कापिंड के गिरने से। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आयतन के अनुसार ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव कृषि को क्या कहते हैं? तो अंडमान और निकोबार में जो काटो और जलाव कृषि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? दीपा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आज की टॉप 16 MCQ जो विश्व एवं भारत की भूगोल पर आधारित थे। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया था जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, यानी जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो चलिए साथियों, आप सभी से आशा करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथियों तक यह क्लास पहुंच सके और सबकी एक बेहतर तैयारी हो सके, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होता है सिलेक्शन के लिए वीडियो बनाना। तो सिलेक्शन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लगातार क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल RS Academy 24 को सर्च करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर सभी विषयों की प्लेलिस्ट डली हुई है। तो आप एक बेहतर तैयारी के साथ सिलेक्शन पा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।